नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। होली और शुक्रवार की नमाज को लेकर संभल के एक पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा, अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो वो अपने घर के अंदर रहे। जब मुसलमान ईद का इंतजार करते हैं तो होली का इंतजार हिंदू पक्ष करता है। दोनों समुदाय को एक दूसरे के त्योहार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अनुज चौधरी का ये स्टेटमेंट तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश में कुछ मुसलमानों ने होली को लेकर अभद्र टिप्पणी करी थी। इस दौरान खून खराबा करने तक की धमकी दी गई है। इसी पर एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय सचिव डी.के. त्यागी ने अपने विचार रखे हैं। अपने भारतीय वासियों को, सभी सनातनी भाइयों को होली की शुभकामनाएं। मैं यहाँ लंदन में डी.के. त्यागी एनआरआई एसोसिएशन सेक्रेटरी। हम लंदन में भी यहाँ होली मनाते हैं। यहाँ भी लेस्टर में, साउथ हॉल में, सब जगह होली मनाई जाती है। और मैं तो हमारी होली में यहाँ क्रिश्चियन जो गोरे लोग हैं वो भी शरीक होते हैं। वो भी हमें हैप्पी होली बोलते हैं और वो भी हमारे रंगों का बहुत आनंद उठाते हैं। यहाँ पे बड़े हैप्पी होते हैं, नाच गाना होता है, सारा होता है। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर जो हम समाचार टीवी चैनल पर देखते हैं, एक हमारे डीएसपी अनुज चौधरी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है। और हम विदेश की धरती से पूरी जो टीम है हमारी एनआरआई टीम, उनको हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सच बोला है। और उनकी बात कि वो उस एरिया के डीएसपी हैं, उन्हें वहाँ के सिचुएशन का पता है, वहाँ के माहौल का पता है, इसलिए जो उन्होंने सलाह दी है, उनकी वो सलाह है लोगों को बहुत सही सलाह। लेकिन कुछ पार्टी के जो लोग हैं, जो टीवी चैनल पर हम देख रहे हैं, जिनकी बयानबाजी आ रही है, उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अब शब्द भी बोले, एक दो नेता ने वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, उनके बारे में जो बोले हैं, एक राज्यसभा के एमपी ने, तो वो शोभा नहीं देता। वो राज्यसभा के जो एमपी हैं उन्हें नहीं पता कि जो एक सिपाही की जो ड्यूटी होती है, एक जवान की जो ड्यूटी फील्ड में होती है, जो फील्ड की सिचुएशन है, जो फील्ड का माहौल होता है, वो जवान जानता है। जो ऑफिसर ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि वहाँ फील्ड में क्या हो रहा है। तो डीएसपी साहब जो हैं, उन्होंने वो पहले जो दंगा हुआ उसको झेला है, उन्होंने उसको देखा है, तो उनको पता है कि वहाँ सिचुएशन क्या है। तो उस हिसाब से वो पहले सलाह दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति खराब ना हो यहाँ पे। और ये त्यौहार जो है, सभी के त्यौहार है, मनाइए। अगर किसी को परहेज है तो अपने घर में रहिए, इसमें दिक्कत क्या है आप बताइए। अगर उन्होंने सलाह दी है, ये बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हिम्मत करके, उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए उन्होंने बहुत सही सलाह दी है। और दंगा रोकने के लिए सलाह दी है कि भाई अपने घरों में रहिए, अगर किसी को रंग से परहेज है। ये सही है बिल्कुल। अगर डॉक्टर भी इलाज करता किसी मरीज का, वो भी कहता भी इस चीज़ से दूर रहिए, ये चीज़ नुकसान देगी आपको। इसमें पॉलिटिकल, ना कोई पॉलिटिकल इशू है, ना कोई मजहब का इशू है, ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा। लेकिन कुछ पार्टी के नेता हैं जो एक वोट बैंक की, एक मजहब की राजनीति करते हैं। ठीक, उनकी टोपियां ओढ़ के, उनकी वोट बैंक की, यानी अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को भूल के, अपने देवी देवताओं को भूल के, अपने धर्म कर्म को भूल के वो दूसरे मजहब की ज़्यादा तारीफ करते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो जो उनके बारे में दूसरी पार्टी के नेताओं ने बोला हुआ है, कुछ एमपीओ ने बोला है, हम उसका लंदन की धरती से बहुत बड़ा विरोध करते हैं। और हम डीएसपी अनुज चौधरी के साथ हैं। उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला और ऐसा बोलना चाहिए। और अनुज को नहीं, ये जितने पुलिस ऑफिसर हैं, अगर उनको पता है कि हाँ, उनको सिचुएशन का पता है फील्ड में क्या हो रहा है, तो उनको ये कोई बयानबाजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ना कोई उनसे किलहा रहा है। उन्होंने देखा है कि प्रैक्टिकल में यहाँ क्या क्या हुआ है और क्या हो सकता है। तो उन्होंने जो बोला है वो सच बोला है, वो दिल से बोला है। वो हमारे देश का नाम रोशन कर चुके हैं, ओलंपिक में मेडल ला चुके हैं और अर्जुन अवार्डी भी हैं। तो डीएसपी अनुज चौधरी, वी आर प्राउड, ऑल इंडियंस फ्रॉम यूके, एनआरआई, हमें प्राउड है ऐसे ऑफिसर के ऊपर जो अपनी बात को रखते हैं, बिल्कुल बेबाकी के साथ बोलते हैं और सलाह देते हैं कि कोई दंगा फसाद ना हो। ये हम भी कहते हैं, अगर किसी को परहेज है तो घर में रहिए, नहीं तो आइए हमारे त्यौहार में शरीक होइए। ये कौन कहता है? अगर उनको खुशी है हमारे फेस्टिवल से, हमारे त्योहारों से, तो हमारे त्यौहार में आप शरीक होइए।
जब हमारे वो नेता जो बोल रहे हैं वहाँ टोपी लगा के उनकी वहाँ पे उनके हर चीज़ में शरीक होते हैं, ईद मनाते हैं, समैया इजाज़ करते हैं घर में, तो उनको वो सलाह दें जो नेता टीवी पे बोल रहे हैं अनुज चौधरी के लिए, तो उनको वो ये सलाह दें भी आप भी आइए और हमारी होली के हमारे त्यौहार में आप शरीक होइए, आप भी खेलिए होली हमारे साथ, प्यार बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, एक वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि यहाँ पे देखो सारे मज़हब के लोग त्यौहार मनाते हैं। जब हमारे जो कुछ नेता हैं जब उनके घरों में जाते हैं, समैया खाते हैं, टोपियाँ ओढ़ते हैं और उनकी ईद में शरीक होते हैं, हर उनके फेस्टिवल में शरीक होते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो एक बहुत ही मतलब जो है उनकी जो राजनीति है सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो उनके घरों में भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, पूजा पाठ होती है, सब होता है। अनुज चौधरी जी ने जो बोला है बिल्कुल सत्य बोला है। हम एनआरआई यूके की धरती से हम उनके साथ हैं और उनके इस बयान की हम सराहना करते हैं। यहाँ ओपन सराहना होती है, यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो कहते हैं भी ऐसे डीएसपी होने चाहिए, ऐसे पुलिस में ऑफिसर होने चाहिए जो अपनी बात को बिल्कुल सच्चाई के साथ सलाह देते हैं। और मुझे उम्मीद है जब तक वहाँ पे संभल में डीएसपी अनुज चौधरी होंगे वहाँ कोई हरकत नहीं करेगा, कोई ऐसी दंगे फसाद वाली कोई हरकत नहीं कर सकता। वहाँ पे त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण रहेगा क्योंकि अनुज चौधरी अपनी जो ड्यूटी है वो बहुत अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, 100% 100% ड्यूटी पर ध्यान है उनका अपना, उनकी टीम अपना काम कर रही है। वो यही चाहते हैं कि सारा प्यार से माहौल रहे, कोई हमारे देश में ऐसा कोई झगड़ा फसाद ना हो जिससे कि गलत मैसेज जाए। हम सलूट करते हैं ऐसे ऑफिसर को, यूके की धरती से, ऐसे भाई को बहुत सख्त बोला है और ये अपना काम सख्त कर रहे हैं। इनको ध्यान नहीं देना चाहिए, जो ये उल्टे सीधे बयान करते हैं करने दें, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट के लिए सही काम कर रहे हैं। जय भारत, वंदे भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।